मेरे प्यारे दोस्त, आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं ना कि देखिए, आपने कभी ऐसा तो देखा ही होगा कि x प्लस वाई बराबर 30 और x माइनस वाई बराबर 10 हो तो x का वैल्यू पूछता है और y का वैल्यू पूछता है। इसको मैं 2 सेकंड में बताऊंगा, वीडियो को पूरा अंत तक देखना, ठीक है ना। यहां पे देखो क्या है, a प्लस बी बराबर 16, a माइनस बी बराबर 4, तो पूछ रहा है देन वैल्यू ऑफ a इक्वल टू क्या होगा और b इक्वल टू क्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, ऐसे क्वेश्चन बहुत लोगों को ना परेशानी में डाल देता है किसी भी एग्जाम में। तो मैं इसको 2 सेकंड में बताऊंगा कैसे, ध्यान से देखिए। जैसे ये देखिए, a प्लस बी बराबर कितना दिया, 16 दिया ना, और a माइनस बी बराबर क्या दिया, 4 दिया है। सबसे पहले आपको किसका वैल्यू ज्ञात करना है, a का वैल्यू ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है, सिंपली कि इन दोनों को ना जोड़ देना है, दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। तो अब दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, तो 16 में 4 जोड़ दोगे आप, 16 में 4 जोड़ोगे तो आपको कितना आएगा, 20 आएगा ना, और 20 का आधा कर देना है आपको। तो 20 का आधा करोगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो ये आपका वैल्यू आ गया 10। ए का वैल्यू कितना मिल गया मेरे प्यारे दोस्त, 10 मिल गया। समझ में आया ना। अब उसी तरह बी का वैल्यू कैसे ज्ञात करोगे, थोड़ा ध्यान से देखो। इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटा देते हैं, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। अब हमको बी का वैल्यू ज्ञात करना है, और कैसे, बिना लफड़ा किए हुए बी का वैल्यू ज्ञात हो जाएगा। देखो अब इसी में दोनों से घटा लो, जैसे आपने जोड़ा था ना वैसे आप क्या कर लो, माइनस कर लो। तो 16 से जब 4 माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो डायरेक्ट यहीं से माइनस कर लेते हैं ना। तो देखिए कितना मिलेगा, 2 मिलेगा ना, 6 में से 4 जाएगा, 2 1 12 मिलेगा। अब इसका क्या करना है ना कि आधा कर देना है। तो कटा दोगे तो 2 6 के कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, 6 आ जाएगा। आया आपको स्टूडेंट, समझ में आया कि नहीं आया कि ए और बी का वैल्यू बिना लफड़ा किए कैसे ज्ञात कर सकते हो, सिर्फ 2 सेकेंड में। देखो मैं आपको बता दूं, यदि आपको अच्छा 10 के स्टूडेंट होंगे तो आपको प्रतिस्थापन, विलोपन और ये सब समीकरण को सॉल्व करने के लिए बोलता है ना, तो उसमें आपको देता है कि x प्लस वाई बराबर 30, x माइनस वाई बराबर 10, देन वैल्यू ऑफ x का और y का वैल्यू ज्ञात करना होता है। तो बस इस ट्रिक से लगा देना भाई, आपका आंसर आ जाएगा, और बोर्ड एग्जाम में भी बहुत काम का चीज है, ठीक है ना। तो चलिए थोड़ा इसको और भी सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा देख लेते हैं। व्हाइट बोर्ड पर देखिएगा, देखिए x प्लस वाई बराबर 30 दिया है, x माइनस वाई बराबर कितना दिया है, 10 दिया है। तो सबसे पहले आप x का वैल्यू ज्ञात करोगे ना, इन दोनों को जोड़ दो। तो दोनों को जोड़ोगे तो 30 में 10 जोड़ोगे तो कितना होगा आपका, 40 हो जाएगा ना, और उसमें अब 2 से भाग कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। बस आपका ये आंसर आ गया 20। मेरे भाई आपको समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, अगर आपको समझ में आ जाएगा ना तो आपको टाइम नहीं लगेगा, ठीक है ना। अब यहां पे देखिए कटा दिए थे, इस 20 आ गया। अब क्या करना है, आपको y का वैल्यू ज्ञात करना है। किसका वैल्यू ज्ञात करना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, y का वैल्यू ज्ञात करना है। तो अब क्या करोगे कि इस 30 में से इस 10 को माइनस करोगे। तो जैसे ही 30 से 10 को आप माइनस करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा ना। बस इसमें 2 से भाग कर दो, 2 से भाग करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। बस x का भी वैल्यू ज्ञात हो गया, y का भी वैल्यू ज्ञात हो गया। आया ना मजा। तो आज मैं आप लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन कराने वाला, बहुत सारा क्वेश्चन कराऊंगा और ट्रिक से कराऊंगा। और जब आपको वीडियो पसंद आएगा ना तो भैया ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं पहले ही से लिख दिया हूं, क्यों ना कि अच्छा मतलब ऐसे मन में है कि लिख दो, मेरे भाई लोगों को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। वीडियो अच्छा नहीं लगेगा तो मत सब्सक्राइब करना यार, अच्छा लगेगा तो ही सब्सक्राइब करना। चलिए आपको मैं एक चीज सिखाता हूं कि बहुत लोगों का कंफ्यूजन था कि सर ये वाला क्वेश्चन कब, देखिए जैसे एक्स स्क्वायर गुणे एक्स के पावर 5 आ जाता है, कभी कभी ऐसे आ जाता है एक्स के पावर 3 और भागे में होता है एक्स के पावर 2, ठीक है ना। और कभी कभी 2x प्लस 5x आ जाता है, 7y प्लस 4y आ जाता है, 2 के पावर, ऐसे होता है ना। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये तीनों में डिस्टर्ब करके रख देता है, एकदम परेशान करता है यार। बहुत लड़के क्या करते हैं ना कि कंफ्यूजन की वजह से गलत सही कर देते हैं। कहीं जोड़ना होता है घटिया को तो कहीं घटा देते हैं घटिया को, कहीं घटाना होता है तो कहीं जोड़ देते हैं। कहीं देखिए अब क्या करते हैं ना कि बहुत लोग इसको क्या, 2x प्लस 5x को क्या करते हैं कि 7x स्क्वायर लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं 7x स्क्वायर। अरे भैया गलत है। देखिए 2x प्लस 5x को
जोड़ेंगे तो केवल 7x ना होगा, लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं 7x² कर देते हैं, गलत कर देते हैं। तो आज ये वीडियो में ना आपको एकदम जो भी कंफ्यूजन है ना दूर कर दूंगा। वीडियो को पूरा अंत तक देखोगे तभी हो पाएगा। जैसे देखिएगा, इसको मैं हटा देता हूं क्योंकि ये लफड़ा वाला काम होता है, ठीक है ना। अब यहां पे देखिएगा आपको क्या दिया है, x के पावर 2 गुणे x के पावर 5। तो जब ये गुणा में रहे, ठीक है ना, और दोनों का पापा एक ही हो, ध्यान से समझना, ठीक है, समझ में आ जाएगा। देखिए 2 का भी पापा x ही है, 5 का भी पापा x ही है। जब 2 का भी पापा x रहेगा और 5 का भी पापा x रहेगा तो ये दोनों भाई हो जाएंगे, मतलब दोनों जुट जाएंगे। तो पापा तो वो करे के ही रहेंगे। अब देखिए 2 में 5 जोड़ देंगे तो 2 में आप प्लस आप 5 कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, x के पावर क्या मिलेगा, 7 मिल जाएगा। तो इसका आंसर x के पावर 7 हो जाएगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको बात समझ में आना कि जब नीचे का दोनों सेम होगा तो ऊपर का ना जुट जाता है, जो घात होती है ना वो क्या होती है, जुट जाती है, ठीक है। अब यहां पे भी देखो सेम वही स्थिति है ना, सेम डायरेक्ट वही स्थिति है, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा भाई, टेंशन मत लो। देखो यहाँ पे y के पावर 2 है, गुणा में रहेगा, ये गुणा में रहेगा तब भी दोनों जुटेगा, और नहीं तो नहीं जुटेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो y के पावर 2 गुणे y के पावर 3 है। इसका मतलब क्या है कि आपको मैं बता दूं, एक ठो दोनों में से कोई एक ठो y आप लिख लोगे, ठीक है ना, दोनों में से कोई एक y लिख लोगे। अब देखो गुणा में रहेगा ना तो ऊपर वाला जुट जाता है, तो भाई 2 अब प्लस क्या होगा, 3 होगा। तो अब हमारा फाइनली आंसर क्या हो जाएगा कि y के पावर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो y के पावर 2 गुणे y के पावर 3। और देखो जब एक रूल होता है, एक लॉग का रूल होता है ना, कि जब आधार बराबर होते हैं ना तो घात आपस में क्या होता है, जुट जाता है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आधार जब बराबर होगा तो ऊपर का जो पावर होती है ना वो दोनों क्या होती है, जुट जाती है। चलिए आगे इसको मैं बताता हूं। देखिए ये प्लस है, यहां पे क्या है, प्लस है। आज कंफ्यूजन एकदम दूर कर दूंगा यार। देखो यहां पे क्या, ये प्लस है ना, तो जब ये प्लस होगा तो अब क्या होगा ना कि ये केवल संख्या जुट जाती है और इस दोनों में से कोई एक बात हम लोग लिख लेते हैं। जैसे क्या होता है कि 2 में 5 जोड़ देंगे तो क्या होगा, 7 होगा ना। और चाहे ये वाला x लिख लो चाहे ये वाला x लिख लो, तो ऐसे लिख दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 2x में 5x जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 7x आ जाएगा, ठीक है मेरे लल्ला। आगे देखिएगा यहाँ पे वही सिस्टम है, सेम वही सिस्टम है। देखिए यहाँ पे क्या है, प्लस है ना यार, प्लस जब होगा ना तो आप क्या करोगे ना कि मतलब ये अंक को जोड़ दोगे, दोनों अंक। तो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 4 है, तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। लेकिन ये y चाहे ये वाला y लिखो चाहे ये वाला y लिखो, कोई एक y लिखा जाता है। मतलब 7 गो y में 4 गो y जोड़ोगे तो 11 गो y होगा, न कि 11y² होगा, कभी नहीं। आपको क्या होगा, 7y में 4y जोड़ोगे तो 11y हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। चलिए इसको देखिए, कभी कभी फिजिक्स में या केमिस्ट्री में ऐसा बात आ जाता है तो आप क्या करोगे कि देखो यहां पर भी सेम वही चीज है ना, सेम वही चीज है, दोनों को पापा एक ही है। जैसे यहां पे 2 है, यहां पर भी 2 है, तो जब ये 2 और ये 2 है तो मतलब नीचे का बराबर है ना, तो 1 2 लिख लोगे। और ऊपर वाले को देखो, जब यहां पे गुणा में होगा तब ऊपर वाले को क्या करोगे, 4 + 3। तो आप क्या करोगे कि 2 तो रहेगा और 4 में 3 जोड़ दोगे तो क्या होगा, 7 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस मेथड से आपको सॉल्व करना होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है ना। अब ये देखिए भाग वाला, जब ये गुणा का था तो ऊपर वाले को हम लोग घात को जोड़ दे रहे थे ना, दिमाग में आ रहा है ना बात। और लेकिन जब यही सिस्टम अगर भाग वाले में हो जाएगा, x के पावर, जैसे देखिए दोनों को पापा तो एक ही है लेकिन ये भाग में है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x एक ठो कोई में x लिख लोगे। अब ये इसमें से इसको अब क्या होता है ना कि माइनस करना पड़ता है मेरे प्यारे दोस्त। तो 3 - 2, तो अब आपको क्या मिलेगा, x के पावर 1 मिलेगा। लेकिन x के पावर 1 को x के पावर 1 नहीं लिखा जाता है, केवल x लिख दिया जाता है, क्योंकि ऐसे भी x के पावर 1 का वैल्यू क्या होता है, एक ही x होता है, ठीक है ना। बात समझ में आई ना। देखो यहां पे दोनों का आधार बराबर था तो
भाग में था तो घात को क्या करेंगे, घटाएंगे, लेकिन दोनों का आधार सेम होगा ना और गुणा में ही होगा, गुणा में होगा तो वो उसको घात को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देते हैं। ये दिमाग में आया ना समझ में। चलिए अब यहाँ पे जैसे देखिए 2 के पावर 4 है, अब भागे में है, मतलब भाग 2 के पावर क्या करना है, 2 करना है। अब सिंपल तरीके से लगाओगे तो बहुत झंझट होगा, तो उतना झंझट कौन करने जाएगा यार, हम लोगों को तो जल्दी से सॉल्व करना है, स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 2 के पावर, यहाँ पर भी 2 ही है, यहाँ पर भी 2 ही है तो 2 लिख लो। और यहाँ पे भाग में ना तो ये घात क्या हो रही थी, ये भी तो भाग में ही था ना, तो घात क्या हो गया था, माइनस हो गया था ना, तो वैसे ही यहाँ पर देखो 4 और ये क्या है -2 कर लोगे। और क्या करोगे भैया कि 2, अब देखो 4 में से 2 घटाओगे तो क्या मिलेगा, 2। अब ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 2 के पावर 4 भागे 2 के पावर 2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 के पावर 2, ठीक है ना। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो क्या करना है आपको बताना नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन था जो कि बहुत ही मतलब लंबा चौड़ा है, देखने में तो आपको भी समझ में आ रहा होगा ना कि 1 का पावर 3 प्लस 2 का पावर 3 प्लस 3 के पावर 3। टेंशन मत लेना, सिर्फ 2 सेकेंड या 1 सेकेंड का काम है, ठीक है ना। देखो अब ऐसे सवालों को यार ये रूल नहीं देखोगे, नियम नहीं देखोगे तो आप क्या करोगे, आपको यही लगेगा ना कि यार बहुत बड़ा है, बहुत झंझट वाला काम है, लेकिन 1 पैसा का झंझट नहीं है और सिंपल तरीके से बताऊंगा। देखो 1 का पावर 3, 2 के पावर 3, 3 के पावर 3 प्लस 4 के पावर 3, ठीक है ना। 1 के पावर 3, अब ये देखो 5 है, अब देखो 1 का क्यू करोगे तो अगर सिंपल तरीके से लगाते तो 1 का पावर 3 करोगे तो भी 1 ही होगा, 2 दूना 4 दूना 8 प्लस 3 3 9 3 27। अब सबको जोड़ोगे फिर उसका क्या निकालोगे, वर्गमूल निकालोगे। भाई यही ना करोगे, बट आपको सिंपल तरीका एक बता रहा हूं, वर्गमूल कैसे निकालोगे। ऐसे सवाल रहेगा, क्यू क्यू वाला दिया रहेगा, तब क्या करोगे, देखो आपको क्या करना है कि 1 को ले लेना है, 2 को ले लेना है और 3 को ले लेना है और सबको क्या करना है, जोड़ देना है। तो देखो 1 में 2 जोड़ोगे 3 होगा और 3 में 3 जोड़ दोगे तो क्या मिलेगा, 6 मिल जाएगा। बस आपका आंसर आ गया। खुश हो ना भाई, आपका आंसर आ गया, ज़्यादा झंझट करने की जरूरत नहीं, लफड़ा नहीं हुआ कुछ भी, आंसर आ गया, ठीक है ना। ऐसे ही बताऊंगा, ऐसे ही पूरा मैथ का चैप्टर खत्म कर दूंगा। आज बस ये वाला बता रहा हूँ, कल से फिर हम लोग अपने मुद्दे पे आ जाएंगे, पॉइंट पे आ जाएंगे, ठीक है ना। अब यहां पे देखो ये क्या है ये क्या है, इसको जोड़ोगे इसमें, इसको जोड़ोगे इसमें, इसको जोड़ोगे इसमें, तो अब यहाँ पे देखो क्या है, 1 है, सबको क्या करना है, जोड़ देना है। तो 1 में 2 जोड़ोगे 3 होगा, 3 में 3 जोड़ोगे 6 हो जाएगा, 6 में 4 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया कि नहीं आया, ठीक है। तो मैं एक काम करना चाहता हूँ, मैं आपको ये क्वेश्चन देना चाहता हूँ कि आप इसका आंसर करके कमेंट में कर दो, ठीक है ना। ये आप तो ताकि मुझे भी लगे ना कि आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो या फिर आपको समझ में आया कि नहीं, ये वाला ट्रिक आपको समझ में आया कि नहीं है। तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, इसका आपको कमेंट में आंसर मुझे देना है, तब मुझे मतलब विश्वास होगा कि नहीं, हाँ आप लोग को ये चीज़ समझ में आया है, ये जो मैंने मेथड तरीका बताया ना वो चीज़ आपको समझ में आया है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। तो अगले वीडियो में ऐसा ही और क्वेश्चन लेके आऊँगा और आपको बेसिक मैथ सिखाऊंगा। तो चैनल पे नए हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।